ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर बात कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद शमी। आमिर, इस फतह के बाद अब आप क्या समझते हैं, भारत का मोरल भी अप होगा और भारतीय एक्सपेक्टेशन, शायकीन की एक्सपेक्टेशन भी अब इंडियन क्रिकेट टीम से बढ़ जाएंगी? डेफिनेटली जी। और जिस तरह उन्होंने मैच खेला, बॉलर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, नया बॉल भी अच्छा हुआ उनके, स्पिनर्स ने भी अच्छे बॉल किए। फिर उनके जो थर्ड सीमर थे, हालांकि उनको रन्स हुए लेकिन उन्होंने विकेट भी लेके दी। एज लॉन्ग एज ए बॉलर जिसको भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपको वो विकेट लेके देता है तो ही इज डूइंग हिज जॉब। क्योंकि ये पिचेस जो हैं ये बहुत डिमांडिंग है बॉलर्स के लिए। आज थोड़ा सा क्वेश्चन था बॉलर्स के लिए कि यहाँ पे थोड़ी सी ग्रिप थी, खुरदरी विकेट थी, उन्होंने उसका फायदा उठाया। बैटिंग में टॉप ऑर्डर इनका कंसर्न है इंडिया का। मैं पर्सनली जब रोहित ने टॉस के ऊपर ये कहा था कि हम बॉलिंग करते नहीं, ओपन कराएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को, अच्छा, तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि राहुल जो हैं, केएल राहुल, वो ओपन कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन से कराएंगे। ईशान किशन, लेकिन उनका जो फैसला है जो केएल राहुल वाला वो ज्यादा बेहतर साबित हो गया। लेकिन इनको रेगुलर ओपनर जो है वो तलाश करना पड़ेगा। वो अगर इनके शुभमन गिल अगर फिट नहीं होते तो फिर इनको कोई और जो है एवेन्यू देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैं समझता हूं कि इज नॉट, हो सकता अगले मैचेस में स्कोर कर दे, लेकिन टेक्निकली ही इज नॉट द मटीरियल। समी, आप क्या समझते हैं, 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ भारत गया आज इस मैच में, बाकी उन्होंने ऑलराउंडर्स पर रिलाई किया है, और आज शुरू में 3 विकेटें गिर गई। कोई तगड़ी टीम अभी और अच्छी बॉलिंग लाइनअप अगर आ गई तो फंस नहीं सकता भारत ऐसी सूरत हाल में? जी हाँ, फंस तो सकता था। जिस तरह अगर आज विराट का कैच हो जाता तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते, लेकिन ये है कि ये अपने प्रोसेस को बहुत अच्छा, मतलब बैक कर रहे हैं अपने प्लेयरों को। प्रोसेस इनका बहुत अच्छा। अगर आप देखें कि 2-3 प्लेयर इंजर्ड थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, थोड़ा टाइम ऑफ लिया, लेकिन जैसे ही वो इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए वही प्लेयर देखा। बुमराह देख लें आप, केएल राहुल देख लें, फिर विराट ने भी पिछले साल रेस्ट करके दोबारा आए। मतलब ये तैयार करके आते हैं। इसी तरह हमारे लड़के जो, अगर स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, अगर जो टीम से बाहर होता है तो अगली दफा जब तक वो नजर नहीं आता तो मेरे ख्याल में गेम उसका सेम रहता है, कोई इतना ज्यादा टेक्निकली काम नहीं करते। आप चाहे बॉलर हैं, चाहे विकेट कीपर हैं, चाहे आप फील्डर हैं, चाहे बैट्समैन हैं, आपकी डिफेंसिव टेक्निक जो है वो तगड़ी होनी चाहिए। और डिफेंसिव टेक्निक उस वक्त काम आती है जब आपकी टीम फंसी हो, जब एज ए बैट्समैन आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो, तब आप वो डिफेंसिव अच्छी टेक्निक दिखा के, गेंद को छोड़ के, गेंद को रोक के, इन दोनों ने प्रूव किया। जब आप प्रेशर अब्जॉर्ब करते हैं उसके लिए डिफेंसिव टेक्निक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही। और आप ये देखें कि ये पहली दफा नहीं हुआ। हमने पाकिस्तान और जब इंडिया का मैच हुआ एशिया कप में, टॉप ऑर्डर आउट हो गया है। जब गेंद स्विंग होता है ये फंसते हैं। और फिर वो पार्टनरशिप हो गई ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की, वो भी इसलिए हुई कि स्पिनर्स ने अच्छे बॉल नहीं किए। 68 पे 4 हो गए थे। एग्जैक्टली। आज भी वही हुआ कि स्पिनर्स से, और जो सेकंड स्ट्रिंग इनकी बॉलिंग थी इस मैच में, उनसे इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से वो कमबैक कर गए। लेकिन डिफेंसिव टेक्निक होना बहुत जरूरी है। समी, जिस तरह से हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, पसीने पसीने हो रहे थे, बॉलर्स भी, चेहरे पे भी पसीना नजर रहा था, और हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने टॉवल जो थी वो लटकाई हुई थी, इतनी गर्मी थी। इस गर्मी की वजह से भी फास्ट बॉलर्स पे फर्क पड़ता है, क्योंकि इस हीट में, इस ह्यूमिडिटी में भाग कर आना, स्पाइक्स पहनकर बॉलिंग कर रहे हैं, फर्क पड़ता है फास्ट बॉलर? जी हाँ, बिल्कुल फर्क तो पड़ता है। जितनी गर्मी और ह्यूमिड में लंबा स्पेल करना फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आप अगर देखें आज का मैच पूरा, तो शुरू में बॉल साइडवेज स्विंग और सीम हुआ है, लेकिन जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हुआ है, हर बॉलर ने जो सेकंड स्ट्रिंग बॉलर थे उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन इस तरह से विकेट का बिहेवियर भी काफी बेहतर हुआ है। जब भी आप देखें टॉवल थे तो ये कि ड्यू का फैक्टर भी था, तो कहीं ना कहीं जाकर ऑस्ट्रेलियन की बॉलिंग में मुझे थोड़ी सा वीकलिंग लगा कि स्पिनर की कमी है। फिर जो थर्ड फोर्थ सीमर हैं वो भी इस तरह के नहीं लगे कि वो मिडिल ओवर में विकेट ले सके। देखिए, हमने मिचेल स्टार्क की बात की थी, हाईलाइट किया था कि ये ड्राइवे बहुत खाते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ये वाली लेंथ जो है वो बहुत इफेक्टिव है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि गेंद ना तो बाउंस कर रहा है और ना इतना ज्यादा स्विंग हो रहा है।
और उसमें अगर गेंद आपका सीधा रहे तो आप ये देखें कि उनको ड्राइवे लगी। जब जब उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को एंगल किया तो बैट्समैन ने गेंद को छोड़ा है, लेकिन जब उन्होंने विकेटों में गेंद आगे फेंका है तो जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे, आज भी उनको ड्राइवे लगी। उनको अपनी जो है लेंथ इन पिचेस के ऊपर चेंज करनी पड़ेगी। अगर स्विंग नहीं होगा गेंद, बैक ऑफ द लेंथ करना पड़ेगा। इस शिकस्त के बाद समी क्या समझते हैं? अभी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 मैच और बाकी हैं। जिस तरह आमिर कह रहे थे कि 3-4 टीमें जिनको टारगेट करेंगी मुख्तलिफ टीमें कि उनके खिलाफ मैच जीतकर पॉइंट्स हासिल की जाए। ऑस्ट्रेलिया इस शिकस्त से सीखने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली चेंज टीम नजर आएगी ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि मार्कोस स्टॉइनस जो हैं वो अभी तक फिट नहीं हुए। उनका जो होना फिट जरूरी था, वो तो बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। इसी तरह से दूसरे वाले इनके ट्रेविस हेड, वो भी अभी तक फिट नहीं है। तो आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले मैचेस में अगर ये प्लेयर्स फिट हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने चांसेस बरकरार रखेगा सेमीफाइनल तक पहुंचने के? बिल्कुल जी, ये जिस तरह का आपको पता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम रेजिलिएंट है, फाइटर है, मतलब लड़ती है, तो मैं ख्याल में ये कमबैक जरूर करेंगे, लेकिन थोड़े से बरी होंगे क्योंकि जिस तरह से आज बैटिंग ने भी परफॉर्म नहीं किया और बॉलिंग से जो एक्सपेक्टेशन थी वहाँ पे भी थोड़ा सा इनको खिला दिखा। तो कहीं ना कहीं बैठ के इनको वर्कआउट करना पड़ेगा कि बाकी मैचों में किस प्लानिंग से जाना है, क्योंकि इस मैच हारने के बाद इनके पास मार्जिन कम हो गया है। अब इनको 4 मैच तो जीतने ही जीतने 4-5, लेकिन उसके अलावा कन्विंसली भी जीतना है, रन रेट की तरफ भी जाना है। फर्क आज के मैच में जो इंपॉर्टेंट चीज है, इनके बैट्समैनों के ऊपर और ज्यादा प्रेशर है ऑस्ट्रेलिया के। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उनको अपनी बॉलिंग की इन कंडीशंस में स्ट्रेंथ का पता लग गया कि अगर ज्यादा रन नहीं बनाएंगे तो हम लोग डिफेंड नहीं कर सकेंगे। अब बैट्समैन जो और ज्यादा प्रेशर फील करेंगे और प्रेशर में हो सकता है वो तेज खेलने के चक्कर में विकेट भी गंवाएं। अच्छा, अब हर टीम का आमिर एक मैच मुकम्मल हो चुका है और अगर इसमें देखें तो प्लस में 4 ही टीम, बल्कि 4-5 टीमों का है प्लस में जो नेट रन रेट है। न्यूजीलैंड ने बड़ा अच्छा खेला, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया का माइनस में चला गया, अफगानिस्तान माइनस में, नेदरलैंड माइनस में, श्रीलंका माइनस में, फिर इंग्लैंड भी माइनस में। तो इस नेट रन रेट को, अभी तो पहला राउंड मुकम्मल हुआ है, इसको देखते हुए आगे जाके तब्दीलियां नजर आएंगी? बिल्कुल, देखिए 2 टीमों को मुश्किल होगी इसको रन रेट को इंप्रूव करने में, एक श्रीलंका और एक इंग्लैंड, क्योंकि बहुत लंबे मार्जिन से दोनों हारे हुए हैं। बाकी जो टॉप वाली टीम्स आप दिखा रहे हैं ये फ्लक्चुएट होता रहेगा, ये फ्लक्चुएट होगा। जरूरी नहीं कि एक न्यूजीलैंड और ये जो टॉप वाली 5 टीमें हैं, ये आप एक 6 टीम है, ये आप देखिएगा एक दूसरे के खिलाफ हार जीत होती आपको नजर आती रहेगी, और ये जो नेट रन रेट है ये फ्लक्चुएट होगा। इसमें आप इंग्लैंड को नहीं इंक्लूड कर रहे? मैं इंग्लैंड को पहले कह रहा हूं कि इंग्लैंड जो है उसको बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जो इनका -2 में गया हुआ है, इसको इंप्रूव करने के लिए इनको एटलीस्ट 2 मैचेस जो हैं वो बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। नेदरलैंड वगैरह के खिलाफ ये कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है पूरी। बिल्कुल, इंग्लैंड की टीम देखें, इंग्लैंड जो हमने बात की हुई है, ये जो टीमें हैं इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, उसके बाद न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, इनका टारगेट ही यही होगा कि हमने ये वाले 4 मैच तो जीतने हैं। उसके बाद जब आपस में मैच होंगे तो उसमें हम लोग अगर एक 2 मैचेस जीतते हैं तो चांसेस सेमीफाइनल के हो जाएंगे। कल सभी न्यूजीलैंड का जो है वो नेदरलैंड से मैच है हैदराबाद में। न्यूजीलैंड की टीम पहले मैच में उन्होंने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया इंग्लैंड को। नेदरलैंड के खिलाफ भी न्यूजीलैंड की कोशिश होगी कि लंबे मार्जिन से जीते ताकि उनका जो नेट रन रेट +2 में उसको और बेहतर किया जाए। बिल्कुल जी, जिस तरह वो पहला मैच खेले हैं बड़ा कन्विंसिंगली जीते हैं, तो कल भी जैसा हमने बताया कि नेदरलैंड की टीम अच्छी है लेकिन तो एक सर्टन कंडीशन में, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इस चीज़ का ज़रूर फायदा उठाएगी कि मैच भी जीते और ये जो रन रेट है इसको मजीद और अच्छा कर सके। नेदरलैंड अंडर प्रेशर हो गया, पहला मैच तो हारी है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी 200 कर लिए। ये टीमें जब आती हैं तो ये एक माइंडसेट के साथ आती हैं। इनके जो कोचेस भी हैं, दूसरे भी हैं, वो ये कहते हैं कि इस इवेंट को आपने, इस मौके को एंजॉय करना है, अपने आप को ज्यादा स्ट्रेस ना करें। हाँ, किसी दिन आपके आगे कोई टीम फंस गई, गो फॉर द किल, अदरवाइज एंजॉय, अपनी मेहनत करो, क्रिकेट को एंजॉय करो और सीखने की कोशिश करो। सही। जिस तरीके से समी आज चेन्नई की विकेट थोड़ी डिफरेंट लगी जो बकिया मैचेस में, जिस तरह हमने अहमदाबाद में देखा या जिस तरह हमने धर्मशाला में देखा या दिल्ली की विकेट देखी, उससे थोड़ी डिफरेंट विकेट लगी चेन्नई की। लेकिन बाकी आइंदा आने वाले मैचेस में पाकिस्तान का भी चेन्नई में एक मैच है अफगानिस्तान से,
तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स, अफगानी स्पिनर्स मुश्किल डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत के 3 स्पिनर्स ने मुश्किल डाली ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, बिल्कुल चेन्नई का विकेट देख के जरूर लग रहा है कि ये मोस्टली स्पिनर यहाँ पे तंग करेंगे बैट्समैन को। अगर अच्छी जगह से अच्छी वेरिएंसेस में बॉल करें तो बैट्समैन के लिए मुश्किल है यहाँ पे फ्रीली स्कोर करना। तो जो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का यहाँ मैच होगा तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त आपको स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा और एक नए जज्बे के साथ बनाना पड़ेगा और इंटेंट से जाना पड़ेगा। देखें ऑस्ट्रेलिया ने आज टॉस जीत के बारी की, लेकिन जैसे हमने बताया शुरू में इंटेंट नहीं था। कोशिश ये कर रहे थे किसी तरह सर्वाइव करें नया बॉल, लेकिन उनके पास प्लान बी नहीं था कि सर्वाइव करेंगे तो फिर अटैक कहाँ करेंगे स्पिनर पे। मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हो गया उनका, धड़ाधड़ हाँ बिल्कुल। फिर उनकी बैटिंग लाइन इतनी सेट भी नहीं थी क्योंकि 2-3 प्लेयर नए इंडक्ट हुए हैं, जो उनके मेन प्लेयर थे वो इंजर्ड थे। लबुशेन टीम में नहीं था, बाद में उसको एस्टन नगर की जगह टीम में शामिल किया ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और यही अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मैच होगा उसमें भी स्पिनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। पाकिस्तान ने तो पहले ही कह दिया हुआ कि हम अंडर प्रेशर है। जब आपने ये कहा कि हमारा ये वेन्यू चेंज करेगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, पहले ही अपनी रिलक्टेंस जो है वो बता दी हुई है। अब लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम जो है पूरी तैयारी